हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 4 के अंतर्गत क्लास थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम कंटिन्यू कराते हैं आपको क्लास 4। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट के अंतर्गत हमने लास्ट जो पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था हमने एक्सोर गेट। ये बताया था एक्सोर गेट का ये प्रतीक चिन्ह होता है। एक्सोर गेट के अंतर्गत क्या होता है कि जो बेटा और गेट में होता है ना, 1 एंड गेट में होता है, 1+1 और गेट में होता है, लेकिन एक्सोर गेट में इसको एक्सक्लूसिव गेट भी कहते हैं। 1 बराबर क्या होता है, 1 नहीं होकर 0। तो लास्ट क्लास में मैंने इसके ये बताया था कि इसकी दो कथन है, और उन दोनों कथनों का हम सत्यापन करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। आज की क्लास थोड़ा कम से कम 1 घंटा चलेगी। तो इसका जो पहला कथन होता है बेटा, वह होता है ए डॉट बी का नॉट ए प्लस बी बराबर ए एक्सक्लूसिव बी। और दूसरा कथन होता है बेटा इसका ए नॉट बी नॉट या ए बार बी बार ए प्लस बी। ये भी किसके बराबर सिद्ध करना है हमको, एक्सोर गेट के बराबर सिद्ध करना है हमें। बेटा इसका जो फर्स्ट कथन है हमारा ए डॉट बी का नॉट और ए प्लस बी, और इसका जो सेकंड कथन है वह हमारा ए प्लस बी का नॉट। इन दोनों कथनों के और दो दूसरे रूप भी हैं, अर्थात आपको इस प्रकार भी मिले। मैं आपको बता रहा हूं पहले वाले कथन के अंतर्गत। जो लिख रहा है आपका ए प्लस बी, इसको पहले बोल लो, और ए डॉट बी बार का नॉट, ये किसके बराबर भी होता है बेटा, ए बी बार प्लस ए बार बी। और जो सेकंड वाला जो कथन है बेटा, ये होता है हमारा ए बी प्लस ए बार बी बार और पूरे का क्या लेते हैं, नॉट। अर्थात जो इसके दोनों कथन होते हैं बेटा, उनको हम इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कथन है आपको या तो ऐसे मिल जाए, तो ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। तो यदि पीडीएफ में ये दोनों नहीं है नोट, तो दोनों को बेटा नोट कर लेना। अर्थात इसका जो फर्स्ट कथन होता है, इसको हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि ए वी नॉट प्लस ए बार वी किसके बराबर होगा, एक्सोर गेट के बराबर। या आप ऐसे करें कि ए बी प्लस ए बार वी बार, और इसका क्या लेते हैं, नॉट, ये किसके बराबर होगा आपका, ए प्लस एक्सोर गेट के। दोनों कथन है, और ये वाला होगा बेटा इसके बराबर, और ये वाला होगा हमारा इसके बराबर। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे करें ए डॉट बी का नोट लें, फिर इंटू ए प्लस बी,
बराबर किसके प्रूफ कर देंगे, एक्सोर गेट के, या फिर हम ए इंटू बी का नॉट प्लस ए नॉट इंटू बी किसके बराबर कर देंगे हम, एक्सोर गेट के। ऐसी सेकंड वाले में तो सबसे पहले बेटा हम पहला कथन लेके चलते हैं। जो पहला कथन है आपका, ए प्लस बी और ए डॉट लाइन में निरूपित कर लो या बिना डॉट के निरूपित कर लो, वी ये किसके बराबर होगा, एक्स और बी। और अभी मैंने आपको बताया, देखो ए डॉट बी ए प्लस बी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी बार प्लस ए बार बी, क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये भी किसके बराबर होगा बेटा, एक्स और रेट के। तो इसको प्रूफ करने के लिए बेटा हम टेबल का उपयोग करते हैं, सत्यमान सारणी का, अर्थात ट्रुथ टेबल का। तो सबसे पहले बेटा सत्यमान सारणी बनाते हैं हम। तो देखो बेटा अब हम इसकी सत्यमान सारणी बनाते हैं, वो भी आपके सामने। तो सबसे पहले इधर बना लेते हैं हम ए बी ए प्लस बी ए डॉट बी ए डॉट बी का क्या ले दो बेटा, नोट ले दो। उसके बाद हमें ये किसके प्रूफ कर देना है, ए प्लस बी इंटू बी का नोट, और लास्ट में कर दो बेटा इसको देखो बेटा मैंने ए लिया 0, कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी ले लो, बी लिया 0, ए लिया 0, बी लिया 1। अब आप देखो मैं आपसे कह रहा हूं ए प्लस बी, अर्थात और गेट की बात कर रहा हूं। तो ए प्लस बी में क्या होता है, 0 प्लस 0 किसके बराबर होता है बेटा, 0 के होता है। 0 प्लस किसके बराबर होगा बेटा, 0 के। तो हमने क्या लिख दिया, 0, 0 प्लस 1 किसके लिख दिया, 1 के। अब ले रहा हूं मैं 1, 0, 1 प्लस 0 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के। और 1 प्लस 1 भी किसके बराबर होता है, 1 के। तो देखो क्या करना है, एंड करना है, ए डॉट बी, 0, 0 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 से। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। अब क्या ले रहे हैं बेटा, इसका नोट ले रहे हैं। नोट क्या होता है, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। अब देखो बेटा ए डॉट बी आपके पास है, ए डॉट बी का नोट आपके पास है, और ए प्लस बी आपके पास है। अब दोनों को क्या कर देना बेटा, हमको एंड करना है। तो 0
का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या होगा बेटा 0। अब देखो हम बात करते हैं एक्सओर गेट की। देखो एक्सओर गेट की ये रही आपकी, कल जो आपको हमने पढ़ाया था कल की क्लास में, देखो 0 0 0 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 होगा और 0 1 1 होगा। तो देखो यही क्या करते हैं हम, 0 और 0 को क्या होता है बेटा 0, 0 1 क्या होगा 1, 1 0 क्या होगा 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा 0। देखो दोनों के दोनों कैसे हैं इक्वल है, अर्थात LHS किसके इक्वल है RHS के। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रथम कथन का सत्यापन। LHS किसके इक्वल कर दिया हमने RHS के। अब इसका जो द्वितीय कथन है उसके सत्यापन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो हमने बताया था आपको कि इसका दूसरा तरीका है उससे भी इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो बेटा दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला पहला वाला क्लियर। अरे ए लिया बी लिया, उसके बाद ए प्लस बी निकाला, ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी का नॉट निकाला, दोनों का इसका इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके ये एलएचएस आएगा और किसके प्रूव करना है हमने आरएचएस के। अब सेकंड मेथड आपका ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी किसके इक्वल कर देना है हमने ए प्लस बी के। तो यहां पर हम सेकंड मेथड सबसे पहले टेबल बनाएंगे वही ए बी ए नॉट। देखो ये टेबल किस किस की बनेगी, देखो क्वेश्चन देखो कथन देखो, सेकंड कथन क्या है ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी, तो ए बनेगा बी नॉट बनेगा ए नॉट बनेगा बी नॉट बनेगा, और ए नॉट बी नॉट का मल्टीप्लाई ए नॉट बी का मल्टीप्लाई, तो बस ये कर देना है हमें। नेक्स्ट कथन में हमारा ए बी नॉट का मल्टीप्लाई, उसके बाद ए नॉट बी का मल्टीप्लाई, और लास्ट में क्या कर देना है बेटा इन दोनों का ऐड कर देना, अर्थात ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी, ये एलएचएस होगी हमारी, और आरएचएस क्या करना है हमको एक्सओर गेट का। देखो मैंने पहले 0 0 0 1 1 0, अब देखते हैं क्या होगा, पेंसिल चेंज कर देते हैं, ए नोट की बात करते हैं तो 0 का क्या होता है बेटा 1, 0 का 1 और 1 का 0, एक और रह गया बेटा 1 1, 1 का क्या होगा बेटा 0। अब बात करते हैं हम बी नोट, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब चलते बेटा ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बी नोट से, ये रहा आपका ए, और ए का मल्टीप्लाई किससे करता हूँ बी नोट से। 0 इंटू 1 क्या होगा बेटा 0, 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 1 इंटू 0 क्या हो गया बेटा 0। अरे 1 का मल्टीप्लाई किससे किया 0 से, तो 0, 1 का मल्टीप्लाई किससे किया 1 से, तो 1 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो गया, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0 हो गया। अब करना है बेटा ए बार का ए नोट का मल्टीप्लाई बी से, ये रहा आपका ए नोट, इस ए नोट का मल्टीप्लाई कर दो बी से, 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। ओके अब इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 0 प्लस 0
जीरो। अब बात करते हैं हम एक्सओर गेट की। तो देखो जीरो प्लस जीरो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। वन, जीरो प्लस वन क्या होता है, वन होता है। वन प्लस जीरो क्या होता है, वन होता है। और वन प्लस वन क्या होता है बेटा, जीरो। तो देखो आपको ये वाली टेबल और ये दोनों टेबल कैसे इक्वल है, अर्थात एलएचएस किसके इक्वल है, आरएचएस के। तो ये सेकंड मेथड के द्वारा भी हमने प्रूफ कर दिया और ये हमने फर्स्ट मेथड के द्वारा भी प्रूफ कर दिया। तो आपको या तो ऐसे मिले कि ये इसके बराबर प्रूफ करना है या ये इसके बराबर प्रूफ करना है, दोनों क्या है, एक ही है। तो ये एक्सओर गेट का क्या है बेटा, कथन है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं बेटा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कथन क्या है आपका, सबसे पहले हम कथन लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो कथन है, ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ए डॉट बी के नॉट का, और ये किसके बराबर, ए प्लस एक्सओर गेट के बराबर। तो इसके हमने दो तरीके बताए, तो डायग्राम भी इसके दो बनाएंगे, दोनों तरीके से हम इसका प्रैक्टिकल करके शो करेंगे आपको। तो सबसे पहले देखो बेटा, ए प्लस बी, ए प्लस बी अर्थात ए प्लस बी किसके अंतर्गत होता है, और गेट के अंतर्गत। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम और गेट। ये ए हो गया हमारा और ये हो गया हमारा बी। तो ये और गेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब करना है बेटा ए इंटू बी का नॉट। तो देखो ये लिख रहा है आपका ए इंटू बी अर्थात एंड, और एंड का क्या करना है, नॉट। और एंड का नॉट क्या होता है बेटा हमारा, नेंड गेट। तो हम ये बना देते हैं नेंड गेट। मैंने आपको बताया था एंड के ऊपर क्या लगाते हैं हम, तो ये क्या हो गया हमारा नेंड गेट। गोला का मतलब ही क्या होता है, नॉट। तो देखो इसके अंतर्गत भी क्या होगा बेटा, क्योंकि ये ए भी होगा तो ये इसका हमने ए कनेक्ट कर दिया, और ये इसका हमने कनेक्ट कर दिया बेटा बी कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, इन दोनों का बेटा देखो क्या करना है, ये हो रहा है हमारा एंड। तो अब एंड गेट बनाओ एक और। तो किसके इक्वल मिलेगा बेटा, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करें हम ए डॉट बी के नॉट से, तो ये बराबर मिलेगा हमको एक्सओर गेट के। क्योंकि ये जो है आपकी ए प्लस वी और ये है आपकी ए डॉट वी का क्या है बेटा, नॉट। तो अब डायग्राम आपके सामने है, अब हम आपको ले चलते हैं लैब में। अब सेम ऐसे हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और ये किसके द्वारा निरूपित कर देना है हमको, एक्सओर गेट के। अर्थात एक्सओर गेट के अंतर्गत यहाँ एक बार और आपको एक्सओर गेट की ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। इसका उपयोग होगा तभी तो हम आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, जीरो 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 वन जीरो वन 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 जीरो। अब हम ले चलते हैं बेटा आपको लैब के अंतर्गत। तो हम अभी थोड़ी देर में लैब के अंतर्गत एंट्री करने वाले हैं। ये हम लैब के अंतर्गत पहुंच गए हैं। आपको डायग्राम याद है हमें क्या क्या उपयोग करना है। एक तो हमें बेटा और गेट चाहिए, एक हमें नेंड गेट चाहिए, और एक एंड गेट। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं बेटा और गेट।
एलईडी बल्ब भी चाहिए, हमने ये एलईडी बल्ब ले लिया और इसको डायरेक्ट इसको मैंने कर चुके हूँ, इसको बूस्टन सर्किट दिख रहा है क्या? ओके दिख रहा है। अब देखो और गेट, ओके, नैंड गेट, ओके, और क्या चाहिए बेटा? एंड गेट। इसको थोड़ा इधर इसको थोड़ा सा इधर खिसका दो, चलो। सोर्स ले लो, ये इससे कनेक्ट किया मैंने और ये इससे, ये हो गया हमारे ए बी कनेक्ट। अब इसका भी कहाँ जाएगा बेटा? इससे कनेक्ट होगा, और इसका कहाँ होगा बेटा? इससे कनेक्ट होगा। इसको इससे कनेक्ट, अब देखो बेटा, इसका सिरा एंड के एक सिरे से और इसका नैंड का सिरा एंड के एक सिरे से, और नैंड को कनेक्ट कर दो बेटा एलईडी बल्ब से। अब एक बार हम वापस क्लासरूम के अंतर्गत चलते हैं। देखो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा ही था या नहीं था? देखो ऐसा ही है, ये है हमारा और गेट, ये है और गेट, और ये है हमारा नैंड गेट, और ये है हमारा बेटा एंड गेट, और ये दो हमारे सोर्स है। अब यहाँ आउटपुट लेना है, तो आउटपुट के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा? बल्ब। तो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? बल्ब लगा देंगे, और बल्ब लगाएंगे तो क्या होगा? हमें आउटपुट मिलेगा। अब वापस चलते हैं बेटा क्लासरूम के अंतर्गत। तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं क्लासरूम में, और ये हम क्लासरूम में पहुंच गए हैं। अब मैं अपना सर्किट चालू करता हूँ। देखो 0 0 एक्सओर में क्या होता है? 0 0 क्या होता है बेटा? 0 होता, नहीं जल रहा। 0 1 जल गया, ये बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज, इसको वोल्टेज ज्यादा मिल रहे हैं और इसका जो बल्ब का वोल्टेज कम है, तो हम इसके वोल्टेज बढ़ाते हैं पहले। ये 5 वोल्ट पे चलेगा हमारा, 5 वोल्ट हो गया, हमारा जल गया। देखो एक्सओर के अंतर्गत क्या बताया बेटा मैंने? 1 0 जलेगा, 1 1 1 1 नहीं जलेगा, और 0 0 नहीं जलेगा। 0 1 ऊपर 0 नीचे 1 जलेगा, ऊपर 1 नीचे 0 जलेगा, ऊपर 1 नीचे 1 नहीं जलेगा। एक्सओर की यही तो विशेषता होती है। 1 + 1 क्या होता है? 0, और 0 + 0 0। अब हम इसको जला देते हैं, और अभी हम इसकी वेवलेंथ चेंज करके, देखो करंट इसके अंतर्गत 20 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अभी इसकी वेवलेंथ कितनी है? 520 नैनोमीटर। इसकी वेवलेंथ चेंज करेंगे, देखो ये आपको डीजे जैसी फीलिंग आ रही है, और डीजे बज रहा है, बल्ब जल रहा है तो डीजे बज रहा है, और डीजे बज रहा है तो बेटा डांस हो रहा है, और डांस हो रहा है तो बेटा क्या हो रहा है बेटा? पैसे उड़ रहे हैं। अर्थात आपका जो आउटपुट है वो परिणाम कितना देगा? 1 देगा। तो ये तो था बेटा हमारा एक्सओर गेट का फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमने फर्स्ट तरीका बताया था, उस तरीके से इसका प्रैक्टिकल। अब हम इसका जो सेकंड मेथड बताया था बेटा, उसके हिसाब से हम इसका प्रैक्टिकल तय करते हैं। तो देखो बेटा, अभी मैं इसको क्रॉप करता जाऊंगा, यहीं से ये मैंने क्रॉप कर दिया। अभी पहले हम लैब क्लासरूम के अंतर्गत चलते हैं, क्योंकि सेकंड मेथड का अभी हमने आपको डायग्राम नहीं बताया। तो पहले क्लासरूम में जाके आपको डायग्राम बना देते हैं। देखो बेटा, सेकंड आपका जो मेथड है, y = a b बार प्लस a बार b। देखो आपको मालूम है, मैंने बताया था और गेट, और एक बताया था मैंने एंड गेट। और गेट के अंतर्गत क्या करते हैं बेटा?
प्लस लगाते हैं और एंड गेट के अंतर्गत क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। और कुछ भी नहीं है, ए बी लिख रहा है तो भी क्या होगा बेटा, एंड गेट। तो देखो ये लिख रहा है ए बी बार, अर्थात इन दोनों के मध्य कौन सा गेट है, एंड गेट। इन दोनों के मध्य एंड गेट, और उसके बाद क्या लगा दो, और गेट। समझ रहे हो, एंड गेट, एंड गेट और क्या लगा दो, और गेट। तो पहले चाहिए हमको एंड गेट, तो ये एंड गेट लिया, ये दूसरा एंड गेट लिया। तो इसके बाद लिख रहा है आपका ए, तो ये मैंने सोर्स लगा दिया ए। उसके बाद लिख रहा है बी नोट, अर्थात वी नोट लिख रहा है। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, वी के अंतर्गत कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, नॉट गेट। ए बी नोट का क्या हो गया, एंड हो गया। ऐसे ही ये दूसरा लिख रहा है आपका ए नोट, तो यहां से हम ए को लाएंगे, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा बेटा, नोट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद लिख रहा है आपका वी, तो नोट यहां लग रहा है, तो ये यहां से आगे से कनेक्ट करना पड़ेगा, नोट के बाद कनेक्ट इसको नहीं करेंगे। और उन दोनों क्या कर देना बेटा, और ये किसका रिजल्ट देगा बेटा आपको, y बराबर एक्स और गेट का। वापस समझ लो, प्रॉपर शेप नहीं बन रही, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना दो। क्या लिख रहा है आपका, ए बी बार प्लस ए बार बी इसके बराबर प्रूफ करना है एक्स और गेट के। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो एंड गेट, एंड गेट दो ले लिया हमने, एंड गेट प्लस बीच में प्लस, तो क्या ले लिया, और गेट। लेकिन क्या लिख रहा है बी बार, बी बार का मतलब नोट लगा दिया। क्या लिख रहा है ए बार, तो ए बार का मतलब क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। अब हम इसको लैब के अंतर्गत कनेक्ट करेंगे। बेटा ध्यान रखना, ये लिख रहा है ए बी बार प्लस ए बार बी, अर्थात देखो यहां इसका जो ए है, इसमें नोट लग रहा है, इसमें तो नोट कनेक्ट है, लेकिन इसके ए में नोट कनेक्ट नहीं है। ए नोट बी, इसमें एक ए नोट कनेक्ट है, इसमें नहीं है। ये लिख रहा है ए बी बार, इसमें नोट नहीं है, लेकिन इसमें नोट है, लेकिन इसके बी में नोट नहीं है। तो ऐसे ही हमको कनेक्ट करना है। अब चलते हैं बेटा लैब के अंतर्गत। अब लैब के अंतर्गत बेटा हमारी एंट्री हो चुकी है। तो देखो ये एलईडी बल्ब रेडी देते हैं। अभी मैंने आपको बताया हमें दो चाहिए एंड गेट, और दो चाहिए नॉट गेट, और एक चाहिए और गेट। तो देखो आपके पास एंड है, तो ये नैंड है, इस नैंड को तो हम हटा देते हैं, इनको भी अलग अलग कर देते हैं। अलग करो, यहां से भी क्या करो, अलग करो, और यहां से भी क्या करो बेटा, अलग करो। आपको चाहिए दो एंड, ये बाद में चाहिए। इसको डायरेक्ट हमें कहाँ जोड़ना पड़ेगा, बल्ब से, तो इसको बल्ब से पहले जोड़ देते हैं ऑलरेडी। एक और एंड चाहिए, एंड ले लिया, अभी कनेक्ट नहीं करना, क्रॉस करो। और इन दोनों के एंड तो इससे कनेक्ट करना ही है हमको, इसका भी किससे कनेक्ट करना है, इससे कनेक्ट करना है। लेकिन अब करना क्या है हमें, ये देख लो, ये ए कनेक्ट कर दिया हमने, और नीचे वाले के ए में क्या कनेक्ट करना है बेटा, हमको नोट कनेक्ट करना है। बिल्कुल, बीच वाले में क्या करना है, हमको नोट कनेक्ट करना है। चलिए तार क्रॉप कर देते हैं यहाँ से, जब भी कनेक्ट हो पाएगा। थोड़ा सा, अब देखो नीचे वाले में नोट कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट कर दो, और इसको ले जाके ए वाले से जोड़ दो। देखो ए वाले में, ऊपर वाले में नोट कनेक्ट नहीं है, इसमें कनेक्ट है। ऐसे अब ये यहाँ से जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से इसको यहाँ जोड़ दो। एक मिनट, नहीं जोड़ पा रहा, तो इसका मतलब इसमें कुछ यहाँ नहीं जोड़ना भाई, करो। और इसको और इधर खिसका देते हैं,
इसको और इधर खिसका दिया और इसको यहाँ जोड़ दिया हमने और ये हमने यहाँ जोड़ दिया। अब ये हमारा अब देखो बी वाले में नोट नहीं है, ये ऊपर वाला है हमारा डायोड, ये नीचे वाला डायोड, ये ऊपर वाला लॉजिक गेट एंड लॉजिक गेट, ये नीचे वाला एंड लॉजिक गेट। ये लिख रहा है हमारा ए बी नोट, ओके, ये लिख रहा है हमारा ए नोट वी। अब हम इसको चालू करते हैं, हमारा सर्किट किसका रिजल्ट देगा, एक्सोर गेट का। देखो 1 0 पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ऊपर में 1 करूं 0 0 पे नहीं चल रहा, अब दोनों पे 1 1 करूं नहीं चल रहा। ऊपर 1 नीचे 0, ऊपर 1 नीचे 0 जल रहा है, नीचे 1 ऊपर 0 जल रहा है, ऊपर 1 नीचे 1 नहीं जल रहा। अर्थात एक्सोर गेट के अंतर्गत क्या होता है, 0 0 पे हमारा नहीं जलेगा, बिल्कुल। 1 1 पे हमारा नहीं जलेगा, बिल्कुल। पहले 1 करूं नीचे 0 करूं जलेगा, पहले 1 नीचे 0 जलेगा, पहले 0 नीचे 1 जलेगा। अब चाहो तो आप इसके यहाँ पर 20 मिली एम्पियर का करंट है इसके अंतर्गत। अब इसकी जो वोल्ट है एलईडी बल्ब का 5 वोल्ट और इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी 500 नैनोमीटर। अब इसकी डीजे जैसी फीलिंग ले लो बेटा। तो बेटा एक एक चीज समझते जाओ, सब कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल हो रहा है, थ्योरेटिकल भी हो रहा है। 1 1 नहीं जल रहा, 0 0 नहीं जल रहा और 1 0 1 0 जल गया, 0 1 जल गया। किसके बराबर, ये किसका रिजल्ट आउटपुट दे रहा है, हमारा एक्सोर गेट का। किसकी सहायता से, हमने 2 एंड गेट लिए, एक और गेट लिया और 2 क्या लिए हमने, नोट गेट। अब हम चलते हैं वापस हमारे क्लासरूम के अंतर्गत, जो इसका फर्स्ट कथन है, सेकंड कथन है, उसको प्रूफ करेंगे। तो हम वापस आ चुके हैं बेटा क्लासरूम के अंतर्गत। इसका मैंने सेकंड कथन बताया था आपको, देखो ये वाला था हमारा सेकंड कथन, ए बी प्लस ए नोट बी नोट का पूरा क्या लेते हैं हम, नोट लेते हैं, किसके बराबर, इसके बराबर, या फिर ए नोट प्लस बी नोट ए बी किसके बराबर होगा, हमारा एक्सोर गेट के बराबर। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे, सेकंड कथन। और इसका भी कौन सा, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड कथन का बेटा हमारा, जो हमारा सेकंड कथन है वह है हमारा कि ए प्लस बी ए नोट प्लस बी नोट किसके बराबर होगा, एक्सोर गेट के बराबर। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही बेटा हमें टेबल बनानी है और टेबल बनाने की सहायता से, टेबल की सहायता से हम इसको कंप्लीट करते जाएंगे। ए बी, देखो ए बी, ए प्लस बी ए नोट बी नोट ए नोट प्लस वी नोट। और इसमें क्या कर दो बेटा, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे कर दो, ए नोट प्लस वी नोट से। और लास्ट में क्या कर दो बेटा, आर एच एस है जो आपकी एक्सोर गेट। देखो ए में लिया मैंने 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके। ए प्लस बी 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1। अब क्या ले रहा हूं, ए नोट 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0, बी नोट 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1। अब क्या करना है बेटा, ए नोट प्लस वी नोट, 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, ओके। ए लिया बी लिया, ए 0 0 1 1 बी 0 1 1 0। ए प्लस बी कर दो, फिर ए नोट निकालो, फिर वी नोट निकालो, उसके बाद ए नोट प्लस बी नोट। देन क्या करना है हमको, जो एल एच एस दे रखा है हमारा
ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे कर दो, ए नोट प्लस बी नोट से। देखो क्या मिलेगा, इस वाले का मल्टीप्लाई कर देना है हमसे यहां से। देखो तो 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। अब आरएचएस निकालते हैं। देखो 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 1 0 होगा, 1 0 0 होगा, 1 होगा। तो देखो 1 1 के इक्वल 0 0 के इक्वल 1 1 के इक्वल 0 0 के इक्वल, अर्थात एलएचएस किसके इक्वल है बेटा, आरएचएस के। तो ये हमारे सेकंड कथन का जो प्रथम मेथड है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका जो सेकंड कथन का जो सेकंड मेथड था वो क्या बताया था बेटा हमने, कि ए वी प्लस ए नॉट वी नॉट, और इस पूरे को क्या करते हैं हम, नॉट, और ये किसके बराबर होगा। तो वापस वही टेबल, कुछ नहीं, टेबल की सहायता से सबको सॉल्व हो जाएगा। ए, देखो ए चाहिए, बी चाहिए, ए बार या ए नोट चाहिए, बी नोट, ए बी, ए नोट, वी नोट। अब क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है, अर्थात ए बी प्लस ए नोट वी नोट। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे कोष्टक का नोट करना है, ए प्लस बी ए नोट वी नोट, क्या कर दो, नोट। और लास्ट में क्या कर दो बेटा, हमारी जो आर एच एस है, तो यहाँ होगी हमारी आर एच एस, आर एच एस। वही 0 0 0 1 1 0 1 1। तो बेटा देखो अब क्या करना है, ए नोट 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। अब निकालना है वी नोट 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब निकालना है बेटा ए बी, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 1 1। अब किसका मल्टीप्लाई करना है बेटा, ए नोट बी नोट का मल्टीप्लाई 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अब बेटा इस वाले कोष्टक और ये वाले, इन दोनों क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो देखो 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1। अब क्या करना है, इनका नॉट 1 का 0 0 का 1 0 का 1 1 का 0। अब देखो अब बात करते हैं एक्सोर्गेट में क्या होता है, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 1 1 क्या होता है, 0। तो ये हमारे देखो LHS और RHS, LHS किसके इक्वल है, RHS के। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। अब ये हमें थ्योरेटिकल प्रूफ कर चुके हैं, अब इसको क्या करेंगे हम, प्रैक्टिकल रूप से प्रूफ करेंगे। तो पहले इसका जो पहला मेथड था ये वाला, इस तरीका से प्रूफ करेंगे। उसके बाद सेकंड मेथड है, ऐसे प्रूफ करेंगे। तो बेटा पहले हम पहले मेथड अर्थात सेकंड कथन, कथन तो कौन सा है बेटा आपका सेकंड, और उसका मेथड कौन सा है, सेकंड कथन का पहला। तो इसका बेटा देखो हमारा जो पहला लिख रहा है वो है ए प्लस वी इंटू ए नोट प्लस वी नोट, इसके बराबर कर देना है हमको एक जोर
वीक है, एक्सोर गेट के। तो देखो बेटा इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है ए प्लस बी अर्थात और गेट, ए नॉट बी नॉट और गेट, और उसके बाद क्या है एंड गेट। तो सबसे पहले हमें लिखना है ए प्लस बी का और गेट। तो देखो ये और गेट में बना रहा हूं आपके सामने, प्रॉपर शेप नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी, तो देखो ये वाला ए प्लस बी हमारे सामने आ चुका है। अब सेकंड है हमका ए नॉट वी नॉट, और क्या करना है और गेट। तो देखो मैंने और ले लिया, लेकिन ये प्रूव कर रहा है कि नॉट। तो ये मैंने बीच में गोला लगा दिया, ऐसे ये ले लिया। अब मैं नोट लगाऊंगा थोड़ा बड़ा डायग्राम हो जाएगा, सादा गोला लगा दिया। इस गोले का मतलब क्या है बेटा, जहां भी आपको कहीं गोला दिखे ना, इसका मतलब है नॉट। तो ये तो बेटा है आपका ए प्लस बी का, और ये है आपका ए नॉट प्लस बी नॉट का। अब क्या है इनका एंड गेट। तो ये लो बेटा आपके सामने हाजिर है एंड गेट, और किसका रिजल्ट देगा एक्सोर। समझ में आया। ए प्लस बी लिया और गेट, उसके बाद ए नॉट प्लस बी नॉट का क्या कर दो और गेट, और दोनों क्या लगा दो एंड गेट। किसके बराबर इक्वल होगा ये हमारा एक्सोर गेट के। अब डायग्राम एक बार वापस देख लो, हम लैब के अंतर्गत जाने वाले हैं। दो चाहिए आपको और गेट, एक चाहिए आपको एंड गेट, सिंपल। और दो चाहिए आपको नॉट गेट, और नॉट गेट कहां लगाने आपको नीचे वाले में। ठीक है, हम लैब के अंतर्गत एंट्री करने वाले हैं। ये हम लैब के अंतर्गत पहुंच गए बेटा। क्या बताया था मैंने आपको कि दो चाहिए मुझे और गेट, दो नए। ये सब देखो, मैं पहले इसको सबको क्रॉप कर देता हूं। ये हमारा पहला था, इसको यहां से डिलीट मार दो, क्योंकि एंड गेट तो हमें केवल और केवल एक चाहिए। इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से भी हटा दे दो। एंड गेट, एंड गेट लास्ट में होगा, अर्थात एंड गेट से क्या जुड़ेगा हमारा बल्ब जुड़ेगा। तो एंड गेट को ले जाओ, हम बल्ब से कनेक्ट कर दो। ओके, और ये वाला नोट भी कहाँ जोड़ना है हमें, चलो इसको कर देते हैं हम क्रॉप। आजा भाई, क्यों रूस रहा है। चलो यहीं से कर दिया, ठीक है। लेकिन एक और चाहिए आपको, तो एक और ले लो। हमने ये और ले लिया, इसका और ऊपर से कनेक्ट कर दिया, इसका नीचे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका, इसको ऊपर लो, यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ। देखो ये तो बन गया हमारा ए प्लस बी का। अब ये लेकिन ये बनाना है हमको ए बार प्लस बी बार, अर्थात इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, और ये हो गया हमारा बी बार, ठीक है। अब सर्किट चालू करते हैं। सर्किट चल रहा है हमारा, 0 1 पे चल रहा है, 0 0 पे 1 1 पर नहीं चल रहा। देखो 0 1 पर चल रहा है, ऊपर 1 नीचे 0 चल रहा है। 0 0 नहीं जलेगा, 1 1 नहीं जलेगा। यही तो विशेषता है एक्सोर गेट की। 1 1 नहीं जल रहा, 1 0 जल रहा है, ऊपर 1 नीचे 0 जल रहा है। 0 0 नहीं जल रहा, 1 1 नहीं जल रहा, 1 1
ऑफ 0 0 0, अर्थात जब ये सर्किट हमने 0 0 पे किया तो जो करंट है वो बल्ब तक नहीं पहुंच रहा। जब करंट बल्ब तक नहीं पहुंच रहा तो डीजे नहीं बजेगा, और डीजे नहीं बजेगा तो डांस नहीं होगा। और आप सभी को पता है, समझ गए अब तक, तो जब डांस ही नहीं होगा तो हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे जेब में रखेंगे, अर्थात हमारा जो खर्चा है वो क्या होगा, 0। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब मैं करता हूं इसको 1 1। एक्सोर गेट की स्पेशल विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत 1 1 वाली कंडीशन के अंतर्गत भी बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा, और जब बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन में भी बेटा, बल्ब तक करंट नहीं पहुंचेगा तो उस कंडीशन में भी डीजे नहीं बजेगा, बल्ब नहीं जलेगा तो डीजे नहीं बजेगा, और डीजे नहीं बजेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। लेकिन जब यदि मैं एक को 1 करूं, एक को 0 करूं, उस कंडीशन में बल्ब तक करंट पहुंचेगा, और बल्ब तक करंट पहुंचेगा तो डीजे बजेगा, और डीजे बजेगा तो डांस होगा, और डांस होगा तो बेटा चमेली का होगा, और चमेली का डांस कराएंगे तो हम पैसे लौटाएंगे, और हमारे पास पैसे लौटाने की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब मैं इसकी वही, आप जो चाहो करना चाहें तो हम इसका वेवलेंथ चेंज कर देते हैं। वेवलेंथ चेंज करो, चलो वेवलेंथ पे क्लिक करो, और यहां से हम जाएंगे इसकी वेवलेंथ चेंज करने। देखो ये सी फीलिंग आ रही है आपको, सभी के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। यूनिट 4 कंप्लीट विद प्रैक्टिकल की सहायता सब करवाई जाएगी। एग्जाम का भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ऐसी क्लास आपको कभी नहीं मिलेगी। तो बेटा सभी क्लास का आनंद लें, भरपूर क्लास का लुत्फ उठाएं, सभी लाइव आए। जहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा। वैसे ऐसा होगा नहीं कि समझ में नहीं आए, कि सब कुछ आपको क्लियर है। और वापस देखो 1 1 और 0 0 1 0 जल गया, नीचे 1 ऊपर 0 जल गया। अब चलते हैं बेटा हम क्लासरूम के अंतर्गत। क्लासरूम में एंट्री करने वाले, क्योंकि इसका जो सेकंड मेथड था उसकी सहायता से भी हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सेकंड मेथड में हम इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, सेकंड कथन का सेकंड डायग्राम। सेकंड कथन क्या था आपका बेटा, ये था आपका कि ए वी प्लस ए बार बी बार, तो इसका क्या लेते हैं, नॉट कंप्लीट का। तो ये किसके बराबर होगा, एक्सोर गेट के। तो देखो बेटा आपको साफ साफ मालूम चल रहा है, ए बी अर्थात एंड गेट, इधर भी एंड गेट। उसके बाद क्या है, इन दोनों के मध्य और के ऊपर नॉट, और का क्या करते हैं हम, नॉट। तो वो बन जाता है बेटा नॉर। या थोड़ा सिंपल में नॉर गेट लगा दूं, मैंने आपको बताया था नॉर गेट के अंतर्गत भी नॉर का बनता है, और क्या लेते हैं हम, नॉट। दिख रहा है, वापस समझ लो एक बार और, वंस मोर। ए वी प्लस ए बार डॉट वी बार, और पूरे का ले दो नोट, क्या बनेगा, एंड। कौन सा चाहिए बेटा, एंड। मध्य में क्या है, और इन दोनों का क्या ले दो, और का क्या करो, नॉट। और का नॉट होता है बेटा नॉट। अर्थात हमें दो तो एंड गेट चाहिए, ओके। एक हमें नॉर गेट चाहिए, और दो हमें नॉट गेट चाहिए। ये हमें मिल जाए, और एक एलईडी बल्ब ले लो, और उससे क्या कर दो, भूसा भर के दो स्रोत, तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार वापस देख लो डायग्राम, ये हमारा डायग्राम। डायग्राम तो तुमने बनाया नहीं, डायग्राम बनाएंगे, देख लो डायग्राम। कथन क्या था हमारा, ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार क्या कर दो, नॉट। तो सबसे पहले बना रहा हूं मैं एंड गेट।
यहाँ भी एंड गेट, लेकिन इसमें क्या लगा देना है, नॉट। या तो मैं ऐसे लगा दूं या डायरेक्ट बिंदी लगा दूं, एक ही बात है, समझ रहे हो। अरे सही बन, मैं डायरेक्ट बिंदी लिख देता हूँ, उसका मतलब भी क्या होगा बेटा, या कहीं भी आपको बुक में मिले तो इसका मतलब नोट ही है। ए वी। अब कौन सा गेट लगाना है बेटा, और के ऊपर नोट था, डायरेक्ट क्या लगा दो, नॉर गेट। नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था। और के ऊपर क्या लगी, बिंदी, वो क्या हो जाएगा, नॉर गेट। ऐसे भी मिला था, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मैं दिमाग में मिलाएंगे। ये जो रिजल्ट देगा वो देगा हमको एक्सोर गेट का। ये किसका है, हमारा ए बी का, और ये किसका है, हमारा ए नॉट वी नॉट का। ओके, डायग्राम आपके सामने है। इस डायग्राम को हम लैब के अंतर्गत ले जाएंगे और लैब में बना देंगे। तो फटाफट बेटा हम लैब में एंट्री करने वाले हैं। ये हमारी लैब में एंट्री हो चुकी है। ये हमारा पहला डायग्राम बन रहा था। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉर गेट चाहिए, और हमें दो चाहिए एंड गेट और दो चाहिए नॉट। तो और का तो कोई कमाल मतलब ही नहीं है, तो और को तो हमने डिलीट मार दिया, नोट की जरूरत है। इस सब को अलग अलग कर लेते हैं, ये सब हम अपने, और ये एंड भी हमें यहाँ नहीं चाहिए, वहां चाहिए हमको नोट। ये इसको भी नीचे कर लो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो। ओके, और एक और एंड ले लिया, इसको पहले साइड में रख लेते हैं क्योंकि हमें पहले चाहिए नॉट। ये आ चुका है हमारा नॉर गेट। ये नॉर का मैंने इससे इससे कनेक्शन कर दिया। अब एंड को उठा के ले जा रहा हूँ ऊपर, एंड का कनेक्शन इस नॉर गेट के, नॉर गेट को जोड़ दो एलईडी बल्ब से। ओके, इनको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि इनको अच्छे तरीका से हम जोड़ सकें। ये मैंने जोड़ दिया। सर्किट चालू करते हैं। देखो 0 1 पे जल रहा है, 1 1 पे नहीं जलेगा, 0 0 पे नहीं जलेगा। कब जलेगा, केवल और केवल 1 0 या 0 1। क्लियर, 0 1 करो जलेगा, 1 1 करो नहीं जलेगा, 1 0 करो, 1 0 बेटा 1 हो, नीचे 0 जल रहा, 0 0 नहीं जलेगा, 1 1 नहीं जलेगा, 1 0 1 जलेगा, ऊपर 1 नीचे 0 जलेगा। अब चाहो तो आप इसका आप वेवलेंथ चेंज करके डी जैसी फीलिंग ले लो, अर्थात। और आपको अब तो ये चौथा डायग्राम है, आपको मालूम हो गया कि एक्सोर गेट में क्या होता है बेटा, 0 0 नहीं जलेगा, 1 1 नहीं जलेगा, 1 0 जलेगा, 0 1 जलेगा। अर्थात क्या होता है एक्सोर गेट के अंतर्गत, जब दोनों संकेत उपस्थित होंगे उस कंडीशन में भी करंट बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा, और करंट बल्ब तक नहीं पहुंचेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, और बल्ब नहीं जलेगा तो डीजे नहीं बजेगा, और डीजे नहीं बजेगा तो बेटा डांस नहीं होगा, और डांस नहीं होगा तो बेटा पैसे नहीं खर्च होंगे, अर्थात आउटपुट मिलेगा 0। या दोनों संकेत उपस्थित हो या दोनों संकेत अनुपस्थित हो, दोनों ही कंडीशन में करंट बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा, और करंट बल्ब तक नहीं पहुंचेगा तो डीजे नहीं बजेगा, और डीजे नहीं बजेगा तो बेटा डांस का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन किसी भी एक संकेत की उपस्थिति में, देखो हमने 1 0 अर्थात एक उपस्थित है, करंट बल्ब तक पहुंच जाएगा, और जब करंट पहुंच जाएगा बल्ब तक तो बल्ब जलेगा, और बल्ब जलेगा तो बेटा डीजे बजेगा, और डीजे बजेगा तो डांस होगा, और डांस किसका, चमेली का होगा, और डांस होगा तो बेटा हम पैसे खर्च करेंगे। और हमारे पास जो लिमिट है वो कितनी है, 1, अर्थात उस कंडीशन के अंतर्गत आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो बेटा ये यहाँ पे आपका एक्सोर गेट के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं हम वापस क्लासरूम के अंतर्गत।
क्लासरूम में हमारी एंट्री होने वाली है। अब ये एंट्री हमारी क्लासरूम में हो चुकी है। अब एक बेटा टॉपिक है, और बेटा एक बात और समझ लो, यदि पीडीएफ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ वो सभी नोट करें, पहले कुछ नोट नहीं करें, साथ के साथ पीडीएफ बनाते चले, पीडीएफ में साथ के साथ नोट करते चले। अब एक टॉपिक है बेटा, वैसे आपने 12th क्लास में पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट भी है, सार्वत्रिक निर्माण खंड, यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स, अर्थात नैंड और जो नॉर गेट होते हैं ये सार्वत्रिक निर्माण खंड कहलाते हैं। सार्वत्रिक निर्माण खंड, और जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूं उसी हिसाब से आपको नोट करना है। पीडीएफ में कुछ हो सकता है, पहले कुछ हो बाद में कुछ हो। यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो बेटा जो नैंड और जो नॉर गेट होते हैं ये सार्वत्रिक निर्माण खंड कहलाते हैं, अर्थात नैंड एंड नॉर ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी प्रकार के द्वार एक या एक से अधिक संख्या में संयोजित करके मूलभूत तार्किक संक्रियाओं में संपन्न कराए जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नैंड गेट और जो नॉर गेट होते हैं इनमें हम कई गेटों का उपयोग करके इनको मूलभूत अर्थात और एंड और नॉट इन गेटों की संक्रियाओं में संपादित कर सकते हैं। किसको? नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट की सहायता से हम और गेट, एंड गेट और नॉर गेट का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं नैंड गेट, अर्थात नैंड गेट। तो हमने पहला टॉपिक डाला नैंड। अब नैंड गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी बना सकते हैं। अब इसका मैं इनको टेबल की सहायता से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो टेबल की सहायता से तो प्रूफ कराऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपका मैं डायग्राम बना चलूंगा और डायग्राम को फिर कहां ले जाऊंगा, डायरेक्ट लैब के अंतर्गत। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको शो करा रहा हूं नैंड गेट। तो देखो नॉट गेट, अर्थात पहला क्वेश्चन है आपका नैंड से क्या बना रहे हैं हम? नॉट। देखो ये लिया मैंने, अर्थात रिजल्ट क्या मिलना चाहिए यहां पर? ए डॉट ए बार किसके बराबर होगा? ए बार। यार जब नैंड गेट को नॉट गेट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उस पर केवल एक निवेश को दर्शाया जाता है। कुछ नहीं है बेटा, इसमें सिंपल है, इससे सिंपल कोई नहीं है कि नैंड गेट किसका काम करता है? नॉट गेट का भी। जैसे नॉट गेट ये होता है हमारा नॉट गेट, इसमें क्या करते हैं हम, ए का क्या मिलेगा? ए बार। ऐसे किसका होता है? नैंड गेट का। अब चलते हैं डायरेक्ट, मैं इसको आपको लैब के अंतर्गत बताता हूं। देखो लैब में चलो भाई, आ गए लैब में, उड़ाते चलो उड़ाते चलो, ये नोर है इसको उड़ा दो। सबसे पहले तो मैं आपको वापस एक बार नॉट गेट के बारे में बता देता हूं। देखो 0 पे जलेगा और 1 पे बुझेगा, 0 पे जलेगा। ये किसकी कहानी? नॉट गेट की। अब मैं ये सब कुछ काम किससे कर सकता हूं?
नैंड गेट से, अर्थात नैंड गेट को भी हम नॉट गेट के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। देखो मैंने ये ले लिया नैंड, अरे आओ भाई नैंड कहाँ जा रहा है, हो सकता है आपको पहले देखा नहीं हो। एक बार वापस नॉट की कहानी आपको रिपीट करा देते हैं। ये नैंड को इधर पटक दो, अब दिख रहा है, ओके। अरे तू क्यों खुल रहा है भाई, सर्किट चालू करते हैं। देखो जीरो पे जल रहा है, वन पर नहीं जल रहा, जीरो पे जल रहा है, वन पर नहीं जल रहा। ये किसकी कहानी थी बेटा, नॉट गेट की कहानी, इसको डिलीट मार दिया हमने। अब मैं ये किससे कर सकता हूँ, नैंड गेट से, यहाँ उठा के जोड़ दिए और ये यहाँ जोड़ दिया, क्लियर। जीरो पे, वन पे, जीरो पे नहीं जल रहा, नहीं जल रहा, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है, वोल्टेज की कमी है। वोल्टेज कम करके देखते हैं इसके, अब भी नहीं जल रहा, एक मिनट बेटा, अब ये जलेगा, कैसे जलेगा, हम इसको जलाएंगे और ये जलेगा। ये तो क्या है, इसका बाप भी जलेगा। तो इन दोनों सिरे को कनेक्ट कर दो, क्योंकि नैंड गेट में क्या हो रहा है मेरे भाई, ओके, नैंड गेट में केवल और केवल एक संकेत का उपयोग करते हैं, तो हम इसको यहाँ कनेक्ट कर दो और ये ले जाके हमने बल्ब से जोड़ दिया। अब देखो जलेगा, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर मत हो भाई मेरे, वोल्टेज कर दो इसके 5 वोल्ट। अब क्या हो गया इसके अंतर्गत, वोल्टेज की दिक्कत, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, देखो जल रहा है ना, जल रहा है नहीं जल रहा है, कब जल रहा है, जीरो पर। यदि मैं इसको वन कर दूं नहीं चलेगा। अर्थात नैंड गेट भी किसकी तरह कार्य कर रहा है, नॉट गेट की तरफ। नॉट गेट में तो ये बताया था मैंने आपको, देखो वापस पहले एक बार नैंड समझ लो, वन पर, जीरो पर वन, वन पर जीरो, जीरो पर वन, वन पर जीरो, जीरो पर वन, वन पर जीरो, जीरो पर वन। अब मैं यहीं कहीं क्या लेता हूँ, आपको नॉट गेट और दिखा देता हूँ। नॉट गेट आ जा, तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। अरे सादा सिंपल बल्ब, एलईडी बल्ब, सादा बल्ब ले लेते, चलो एक साथ दो दो चलेंगे क्या। और इसको कर देते हैं बेटा हम ग्राउंड। चालू करते हैं, जीरो पे चल रहा है, ये नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि इसके लिए वोल्टेज की क्या करो, 1 वोल्ट पे चलेगा, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये जो चलेगा 1 वोल्ट, इसको क्रॉप कर देते हैं। अब जलाओ उसको, ये कुछ और ही ले लिया बेटा, बल्ब नहीं है, इसको एलईडी बल्ब से जोड़ देते हैं। देखो नोट गेट में वही, जीरो पर जल रहा है, वन पर बुझ रहा है, जीरो पर जल रहा है, वन पर बुझ रहा है, जीरो पर जल रहा है, वन पर बुझ रहा है। अब मैं इसको कनेक्ट कर, क्रॉप करके अब इसको कहाँ जोड़ रहा हूँ मैं, नैंड गेट में। अब भी देखो जीरो पर जल रहा है, वन पर बुझ रहा है, जीरो पर जल रहा है, वन पर, अर्थात नैंड गेट किसकी तरह कार्य कर रहा है, नोट गेट की तरह। सिंपल, दोनों को एक से, नैंड गेट उठाओ और दोनों सिरों को एक कनेक्ट करके एक क्या लगा दो, उस पर सोर्स लगा दो, और ये किसकी फीलिंग देगा आपको, नॉट गेट की तरह। तो बेटा ये हो गया आपका एंड, नैंड गेट का नॉट गेट के रूप में निरूपण। अब हम नैंड का करेंगे और एंड के रूप में। अब चलते हैं क्लासरूम के अंतर्गत, क्लासरूम में हम आ चुके हैं। तो फर्स्ट पढ़ लिया बेटा हमने, सेकंड है हमारा नैंड से क्या बना रहे हैं हम, और। तो देखो नैंड से और कब बनेगा, यदि मैं ए नॉट
और बी नॉट, ये क्या है एंड। अब इसका क्या ले दो नॉट, तो ये क्या होता है नेंड। ये किसके बराबर ए नॉट, समझ में आया कुछ। अरे ये लिख रहा है हमारा ए नॉट और बी नॉट का क्या लिख रहा है एंड, और एंड का क्या लिया हमने नॉट, तो एंड का नॉट क्या कहलाता है हमारा नेंड। अब इसको मैं देखो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा ए नॉट, अरे इसको नोट को खोल सकता हूं मैं ए नोट पे बी नोट पे, क्या लग रहा है प्लस, तो क्या लगा दिया मैंने प्लस। तो ए नोट का नोट प्लस बी नोट का नोट किसके बराबर होगा बेटा ए प्लस बी के, अर्थात ये हो जाएगा और गेट के बराबर। कुछ नहीं करना आपको, क्या लिखा मैंने ए नोट का नोट, उसके बाद क्या लिखा वी नोट का नोट, समझे बेटा डायग्राम। नेंड लिया मैंने, और इसका भी क्या लिया मैंने नेंड, ये ए है और ये बी है। उसके बाद क्या ले लूं एक और नैंड, नैंड के परिभाषा एंड के ऊपर क्या लगा दो जीरो। ये किसके देगा रिजल्ट ए प्लस बी का। नैंड से क्या बना रहे हैं हम और बना रहे हैं, नैंड गेट से बेटा क्या बना रहे हैं हम और गेट। तो क्या करो आप कोई नहीं, तीन नैंड चाहिए और तीनों नैंडों को परस्पर कनेक्ट कर दो और क्या बन जाएगा आपका और गेट। अब ये चलते हैं हम लैब के अंतर्गत, एक बार डायग्राम समझ लो वापस। ये भी नैंड, ये भी नैंड और ये भी नैंड, तीनों नैंडों से क्या कर दिया हमने और। अब हमारी एंट्री होगी लैब के अंतर्गत, ये लैब में आ चुके हैं, इसको कनेक्ट, देखो हमें चाहिए तीन नैंड, एक नैंड तो हमारा है ही है, इसको अलग अलग कर लेते हैं अभी, नोट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको डिलीट मार दो। तो नैंड लाओ भाई उठा के लाओ नैंड, ये रहा नैंड एक, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, इसको जोड़ दो चलो। अरे चल मेरे भाई, चलो वापस, पहले एक और उठा लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं और एक और नैंड आ जा। हम्म, देखो बेटा ये गलत हो रहा है क्योंकि ये किसकी दे रहा है एंड की दे रहा है, हमें क्या चाहिए और। तो हमने क्या किया यहाँ पर गलती की है, और वो गलती क्या की है देखो, आपको पहले एक बार मैं क्लासरूम के अंदर ले जाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा गलती क्या की है हमने। हम क्लासरूम में आ चुके हैं, देखो ये दोनों आपस में जोड़ के एक बनाया है, दोनों आपस में जोड़ के एक बनाया है, लेकिन हमने क्या कर दिया देखो लैब में, अब हम लैब में आ चुके हैं।
ये इससे जोड़ दिया, ये इससे जोड़ दिया, तो बस अभी शुद्ध करते हैं इसको, अभी सही कर देते हैं। इसको हटाओ भाई, इसको भी हटा दो भाई, इसको आपस में जोड़ दो और इसको नीचे ले आओ, और बस चंद मिनटों में किसकी फिल्म दे देगा आपको। और गेट में चालू करो, जल रहा है, जल रहा है, अब नहीं जलेगा। और गेट में क्या होता है, 1 0 1 होता है, जल रहा है। 1 1 1 होता है, जल रहा है। 1 0 1 जल रहा है। 1 1 जल रहा है। 1 0 1 जल रहा है। 1 0 जल रहा है। कब नहीं जलेगा, केवल और केवल 0 पर। तो ये क्या बन गया बेटा, हमने नैंड की सहायता से क्या बना दिया, और गेट। और गेट में क्या होता है, केवल और केवल 0 0 पर नहीं जलता है। अब मैं करूं इसको, 1 0 जलेगा, 1 1 जलेगा, 0 1 जलेगा, 0 0 नहीं जलेगा। अब चाहो तो इसका आप वेवलेंथ चेंज करके डीजे बढ़ा लो बेटा। एलईडी बल्ब में सादा बल्ब में ये अंतर है, एलईडी बल्ब में आप इसके जो कलर चेंज कर सकते हैं, जबकि सादा बल्ब में कलर चेंज नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसमें डीजे जैसी फीलिंग नहीं ले पाएंगे। वे तो आप इतना तो समझ गए, जब बल्ब जलेगा तो डीजे बजेगा, और डीजे बजेगा तो डांस होगा, और डांस होगा तो आपको सबको मालूम है आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है बेटा। अरे एक और वापस, 1 1 जलेगा, 0 1 जलेगा, 1 0 जलेगा, कहाँ नहीं जलेगा, 0 0 पर। ये तो क्या होता है और गेट में। अब लास्ट, हम आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है, नैंड से नोट बना लिया, नैंड से और बना लिया, अब बनाएंगे नैंड से एंड, उसके बाद हम क्लास समाप्त कर देंगे। तो अभी हम वापस चलते हैं क्लासरूम के अंतर्गत, और ये हम क्लासरूम में आ चुके हैं। जो लास्ट है हमारा, वह है हमारा नैंड, और नैंड से कहा जा रहे हैं बेटा हम, एंड। तो देखो बेटा, नैंड से एंड मिलेगा हमको कब, जब यदि हम ए बी उसका क्या ले, नॉट, उसका क्या भी ले दे, नॉट। और किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर। आपको एक प्रॉपर्टी होती है, ए डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के, ऐसे ए बी का डैश, डैश का डैश किसके बराबर हो गया, ए बी का। तो देखो आप क्या चाहिए, ए बी क्या हो गया, नॉट, एंड का नॉट, नैंड, और नैंड के बाद क्या लगा दिया, नॉट। तो देखो हमें दो नैंड गेट चाहिए, क्योंकि नैंड नॉट किसका काम करता है। देखो ये लिख रहा है आपका ए बी का नॉट, एंड का नॉट, ये लिख रहा है एंड, और उसका नॉट, ये क्या हो जाता है, नैंड। उसके बाद में क्या हो रहा है, नॉट। और ये हम प्रूव कर चुके हैं, नॉट किसके बराबर होता है, नैंड की तरह। तो दो क्या चाहिए आपको, नैंड, और क्या बना दो डायरेक्ट, एंड। लो भाई, ए बी, ये नैंड, और एक और ले लो नैंड, और ये बन गया हमारा एंड। ओके, समझ गए ना। नैंड से एंड बनाने के लिए दो ले लो नैंड, और आपस में कर दो कनेक्ट, और बन जाएगा आपका एंड। चलो भाई, लैब के अंतर्गत चलते हैं, और ये हमको आपको दिखाते हैं। और हम लैब के अंतर्गत आ चुके हैं, तो इसको यहां से उड़ा दे रे बाबा, और इसको यहां से अलग करो रे भाई, सुनो रे भाई, इसको यहां से जोड़ दो। बना के नहीं बना, चालू करो। 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 1 जलेगा। एंड में केवल और केवल किस पर जलेगा, 1 1। 0 1 नहीं जलेगा, 1 1 जलेगा, 1 0 नहीं जलेगा, 0 0 नहीं जलेगा, 1 0 नहीं जलेगा, 0 1 नहीं जलेगा, 0 0 नहीं जलेगा। केवल और केवल कहां जलेगा, 1 1 पर। तो ये बन गया बेटा
नेंड गेट की सहायता से एंड गेट, रिजल्ट किसका दे रहा है, एंड का, और उपयोग किसका किया हमने, नेंड गेट, दो नेंड गेट का उपयोग किया और क्या बना दिया हमने, एंड गेट। कल की जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम नॉर गेट की सहायता से एंड गेट बनाएंगे, और गेट बनाएंगे और नॉट गेट बनाएंगे, और उसके बाद चलेगी बेटा इस चैप्टर की जो बूलियन बीजगणित है। बूलियन बीजगणित लास्ट में करेंगे हम, पहले इनके जो डी है, डीटीएल, टीटीएल, डीटीएल और टीटीएल, जो इसके जो परपथ है उनको पढ़ लें, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिकल चल रहा है तो प्रैक्टिकल ही चलने देते हैं। कल की क्लास जरूर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एग्जाम का भी कुछ नहीं पता, आप वैसे ही फेंक रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। यदि आपके कॉलेज लेंगे तब भी नहीं मिलेगी। अभी जो मिल रहा है बेटा पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें।